नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़ में। इस वक्त हम बाल समुद्र पलारी का एक क्षेत्र है, वहाँ पास आए हुए हैं। हमारे समक्ष कुछ जो मैं बोलूँगा योद्धा बोल सकता हूँ, कार सेवक, जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है आज, हो जिसका 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है मूर्ति की, जिसपे उन लोगों का मैं बोलूँगा बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय इन लोगों ने कार सेवा की थी और आज वो चीज़ धरातल पर उतर रही है। और क्या उस समय की घटना थी, कैसी-कैसी बातें सामने आई, चलिए इन्हीं से जानते हैं। हमारे समक्ष कार सेवक हैं, चलिए उनसे पहले बात करते हैं। सर, आपका नाम? हेमंत साहू, कहाँ से आप? ग्राम रोहासी। रोहासी से। सर आप लोग भी गए थे? मैं आ गए। क्या नाम सर आप? मैं मुकुट राम वर्मा, नगर पंचायत पलारी। आप सर? मैं भी गया था। मेरा नाम नाथूराम वर्मा। उस समय मैं 25-26 साल। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, इनके दादाजी साथ तक कार सेवा में गए थे। क्या नाम सर आप? भोला वर्मा। भोला वर्मा। मेरे दादाजी का काशीराम वर्मा नाम। तो उनकी उन्होंने कुछ आपको बताई किससे? पूरा कहानी बताई। जरूर जानेंगे हम आपसे भी। तो साहू जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, उस समय का क्या ऐसा माहौल था कि ये जो कार सेवक की यात्रा में आप लोगों को जाना हुआ, बताना चाहेंगे? और राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले ये जवाब दीजिए। इसमें महोदय जी, हमको तो इतनी प्रसन्नता हो रही है 22 तारीख की कार्यक्रम को लेकर, इतनी उत्सुकता बना हुआ है कि प्रभु राम हमारे सामने ही मतलब विराजमान हो रहे हैं, हमारे जानकारी के अंदर विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता इस जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। 22 तारीख को क्या 22 तारीख को वहाँ जाना हो पा रहा है? नहीं, अब जाना कार सेवकों के लिए आमंत्रण या बुलाया जाता है तो सबको मिल चुका जी है। जी जी हाँ, मिल चुका है। नहीं मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तब, फिर भी अगर प्रत्यक्ष उपस्थिति हो के अगर वहाँ देखते आप लोगों के सानिध्य में, तो उसका आनंद ही कुछ अलग अलग होता है। लेकिन देखेंगे, उसी में प्रसन्नता है, देखेंगे उसके बाद जाएंगे। उस समय की क्या ऐसी स्थिति थी, बताएंगे कुछ हमको? उस समय की स्थिति, आप लोगों का कैसे है, जाने का प्रोग्राम कैसे हुआ कि आप लोगों को कार सेवा करने जाना है? अब पूरे देश में एक एकता यात्रा से लौटने के बाद जो हमारे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी और अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद और पूरे राष्ट्र के तरफ से जो आह्वान हुआ था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें भी हम लोग शिरकत किए थे, गए थे हमारे क्षेत्र से। उसमें आप लोग गए थे? जी 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 गए थे 91 में। और जम्मू के बाद हम लोगों को नहीं जाने दिए, और मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल चौक में, श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने गए थे। और उनके वापसी तक हम लोग जम्मू में रुके थे, जो गए थे। उनकी भी हमारे पास फोटो वगैरह सेशन जो हुआ था उस है अभी भी। तो जहाँ कभी कोई हिम्मत नहीं करता था, वहाँ भी मोदी जी की अगुवाई में और मुरली जी मनोहर जोशी की अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ झंडा फहराया गया। क्या उम्र क्या थी आपकी? मेरी उम्र उस समय, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था उस समय, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का। वही करीब रहा होगा 32-35 साल, 33-34 साल। जी 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 जी। उस समय तो मेरे ख्याल से 91 वाला गोली कांड हो चुका था। जी जी हो चुका था। वो मुलायम सिंह दुष्टात्मा गोली चलवाया था हमारे कार सेवकों के ऊपर, हिंदू भाइयों के ऊपर। तो सरयू नदी में घर वाले रोके नहीं कि नहीं मत जाओ? बहुत रोके हैं, लेकिन उत्साह जज्बा कुछ ऐसा था, रोकेंगे, माया तो माया होता है। फिर भी हमारी माया जो है परमात्मा में थी, लोगों में था। लोगों के साथ जाके वहाँ ढांचा को जो पड़ा हुआ था, उसको गुम्बज ढांचा को जिसको वो करके बनाया गया था। उस योजना कैसे बनी आप लोगों की जाने की? योजना कैसे आप लोग? हम लोग पार्टी ये वहाँ का ना कि अपना अयोध्या जी के लिए आप लोग निकले थे जी। कैसे निकले थे आप लोग? योजना कैसे? और क्योंकि वहाँ भी चलते
जम्मू कश्मीर की यात्रा आने के तुरंत बाद निकल गए? हाँ जी जी, तुरंत वहाँ से आने के बाद 26 जनवरी 91 में झंडा फहराया गया था वहाँ। वहाँ से आने के बाद बीच में फिर इसका रथ निकालने का आडवाणी जी की तरफ से कार सेवा निकालने के कार्यक्रम बना। वो कार्यक्रम के तहत हम सब कार सेवा में जाने के लिए उत्सुक हुए और युवा साथी लोग हमारे साथ जब गए थे। किस माध्यम से गए थे आप लोग? हम लोग बलौदा बाजार से वहाँ स्वागत सत्कार किए, सब कार सेवकों को विदा किए, भाटापारा स्टेशन में स्वागत सत्कार हुआ। और कैसा स्वागत सत्कार हुआ? उस समय आप लोग वहाँ कार सेवा करने कार सेवक जा रहे थे, जो सबको वहाँ फूल माला और आपके उनको जो भूखे मत हो कार सेवा करने वाले लोग करके हमें मुर्रा, चना और पोहा पैकेट बना बना के लोग देते थे। रास्ते भर अयोध्या जाने तक इलाहाबाद से जा रहे थे तो घर वाले रोकने का प्रयास नहीं? बहुत प्रयास किए, लेकिन हमें तो राम काज कीन्हे बिना हमें कहाँ विश्राम का जज्बा भूत पकड़ लिया था सब कार सेवकों को। जी जी जी। बहुत अति उत्साह में थे हम लोग। उत्साह मन से और उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। जब है सृष्टि के रचनाकार तो हमारे लिए साक्षात हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ये उत्साह था हम लोग। कब पहुंचे आप लोग वहाँ? हम लोग 5 तारीख को इलाहाबाद से जो फैजाबाद अयोध्या के लिए ट्रेन जाती है, हम लोग 2:30 बजे उसमें स्नान करके इलाहाबाद में वहाँ ट्रेन में पहले जाके बैठ गए थे, खाली ट्रेन में, जो उस रोड को जाने वाली ट्रेन में। और हम लोग सुबह 7-8 बजे पहुँच गए। 7-8 बजे पहुँच गए। तो फिर वहाँ तो जो आपके जो पार्टी के जो काफी बड़े बड़े नेताओं का वहाँ भाषण सुनने को मिलता है। जी जी, उसको आप साक्षात सुने? जी जी, हम साक्षात सुने हैं। सुबह से कार सेवकों का लाइन, वो विवादित जो ढांचा है, ढांचा जो था उसमें कार सेवा चालू हो गया था। हम लोग गए तो मतलब आप लोग कब पहुंचे? 6 तारीख को? 6 तारीख को अपन सुबह 7-8 बजे पहुंचे वहाँ पे लगभग। तो कार सेवा चालू हो चुका था। कार सेवा चालू हो चुका और नेताओं का उद्बोधन। कार सेवा चालू हो चुका था? कार सेवा का मतलब वहाँ जो गुम्बद तो था, ढांचा जो था, वो ढांचा के ऊपर लोग उत्साह में कार सेवक चढ़ गए थे। जनून हम तो देखे चढ़ने को, हम लोग भी लाइन लगा दिए थे चढ़ने के लिए। और इधर ने जो नेता है उन लोगों का भाषण भी चल रहा था, मंच बना हुआ था, लाखों की संख्या। वो तो कल्पना करने से दिल उत्साहित हो जाता है। वहाँ का वातावरण, मंजर जो है नजरों के सामने आ जाता है। मतलब 6 तारीख को टूटना। और वहाँ उमा भारती जी, कैसा था भाषण? उमा भारती और रितम्भरा, आडवाणी जी, राजमाता सिंधिया और ये सब लोगों का भाषण, अशोक सिंघल, ये इन लोगों का भाषण ऐसा चलता था। याद थोड़ा बहुत आप लोगों को भी याद होगा कुछ याद है? वहाँ भाषण क्या बोलते थे? भाषण वहाँ नेता लोग क्या थे? भाषण ही बोलते थे, रामलला हमें आएंगे वही मंदिर बनाएंगे, और जो राम काज में पिछड़ा है पुरुष ने ही हिजड़ा है। अच्छा, ये और मतलब ये बिल्कुल उत्तेज कर दे। और वो जो रितम्भरा की भाषण तो ऐसा, रितम्भरा और साध्वी रितम्भरा और उमा भारती, इनका भाषण तो ऐसा था कि वो उनके भाषण सुन के तो मुर्दा भी हिलना चालू हो जाता था। ऐसा मतलब ऐसा भाषण। तो जो हिंदुओं की पौरुषता। आप लोगों को बाबरी जो ढांचा है वहाँ बस पहुँचे ही नहीं? पहुँचे हैं वहाँ तो मैं तो कहता हूँ जो जितना जूता चप्पल भीड़ में जो जूता चप्पल पड़ा था, वो तो ट्रकों की संख्या में रहा होगा। जो गिरता था वो उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था उस जूता चप्पल को, इतना पड़ा हुआ था। ऐसा? हाँ, मतलब सब जूता चप्पल छोड़ के लग गए? हाँ चल। आप लोगों को देखते देखते कितना देर लगा कि वो जो ढांचा है उसको जो पूरा जमीन पे मिलाने में कितना टाइम लगता है? 5 बजे तक तो जमीन डोज हो चुका था वो पूरा। उसके बाद फिर कार सेवा फिर चालू हुआ 5-6 बजे के बाद से। वो रात भर चला महोदय। फिर क्या हुआ? खुदाई चला रात भर, कार सेवा बारी।
हाँ निकला वहाँ पे, हम लोग भी प्रत्यक्ष से देखे हैं। बाक्स मिला, घंटा मिला, और जो वो जो गणेश जी के मूर्ति मिले, गणेश जी की मूर्ति, हाँ गणेश जी की मूर्ति और वो मिले, लिपि जो लिपिबद्ध था, जो खंभे वगैरह, हाँ वो लिखा हुआ मतलब तामपत्र में, ताम तामपत्र में जैसा लिखते हैं ना, हाँ सब मिला। वहाँ फिर उसको खुदाई, रात भर खुदाई हुआ, फिर सुबह उसको स्थापना करके पूजा पाठ कार से द्वारा चालू हो गया। और स्थिति तब बिगड़ना चालू हुआ जब वहाँ राजनीति करने वाले लोग कुछ उल्टा पुल्टा शायद शुरू किए। हम लोग वहाँ अपना वहीं थे, फिर दहशत भी चालू हो गया। दहशत का मतलब बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह की। हाँ सरकार, हाँ बीजेपी की सरकार थी, तो दहशत काहेगा? दहशत उनको भंग करने की, वो कांग्रेस की सरकार वाले लोग भंग करने के लिए सबको भंग कर दिए। जी जी। तो उसके बाद भी सहयोगात्मक भावना था राष्ट्र के प्रति, हिंदुओं के प्रति, और जो ढांचा जो गिरा था उसमें किसी का नुकसान का प्रश्न ही नहीं है। वो तो हिंदुओं का था, हमारा था, वो राम के थे। इतिहास बताता है जिनकी वो पूरे अयोध्या में राम जन्मे थे, सबको मालूम है, देशवासी को भी सबको मालूम है। ये भी बोलने को होता है कि कई कार सेवक वहाँ से एक एक दो ईंट उठा के लाए थे, हम लोग भी लाए हैं। एक तो पड़ा था, लेकिन वो टुकड़ा एक ना बचा था, उसको मैं पड़ा हुआ है, वो भी उसमें आज भी पड़ा हुआ है। टुकड़ा है हमको। जी वो लाए थे कुछ, तो ट्रेन वो स्थिति ऐसा बिगड़ा, मुलायम सरकार को भंग कर दिए। मुलायम सिंह के, इनकी सरकार भंग हुई, कल्याण सिंह धूलपुर सामने आ गए। सरकार आती रहेंगी, जाते रहेंगे, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, ये खुद उनका उद्बोधन होता था। जी। ऐसे हमारे सरकार को हम हमेशा कुर्बान करते हैं। 22 जनवरी को हो रहा है। अच्छा, ये वहाँ आप लोगों की खाने पीने की व्यवस्था कैसे रहती थी? खाने पीने की व्यवस्था अब क्या बताएं, उस समय का स्थिति आपको। जाने तक हर स्टेशन में कार सेवकों को पैकेट भोजन मिलता था। पैकेट कौन करता था व्यवस्था? पता नहीं, परमात्मा की तरफ से कैसे आता था, और पूरा हर किस्म का उसमें पैकेट मिलता था हम लोग उसमें। क्यों वर्मा जी? कैसा? उसमें एक गरीब घर का भी भोजन, जिसमें रोटी चटनी भी मिलता था, रोटी गुड़ मिलता था। अच्छा घर के, अच्छा बड़े घरानों का अच्छा हलवा पूड़ी भी मिलता था। मतलब गाड़ी वहाँ आता था। मतलब पूरा जो भगवान राम के अनुयायी हैं, लोग अपना जो वो कार सेवकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। जी हाँ, पूरा आसपास के लोग, पूरे क्षेत्रीय लोग, वो तो ऐसा लगता था कि आज स्वर्ग से भी अच्छा महसूस हो रहा था। हम लोग यहीं रहे, यहीं फंसे, बस यही काम करे भगवान की। क्या है 22 तारीख को अब हो रहा है, तो कुछ जाने का विचार तो पूर्ण है जाने का, लेकिन भगवान जब चाहेंगे तब ले जाएंगे। और आजकल आप लोग चाहेंगे तो जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूँ, हमारा जो उत्साह उससे कई गुना बढ़कर आप लोगों का उत्साह होगा, क्योंकि आप लोग उस समय शामिल थे कार सेवक। उत्साह को बता ही नहीं सकते ना, इतना उत्साह है करके। अति उमंग, अनुरागा और चरण पखारन लागा, ऐसा टाइप का हम लोगों का मन है। जाए अयोध्या में और भगवान श्री रामचंद्र की चरण को पखार के आए, ऐसा हम लोगों का भावना है जाने। और कुछ वहाँ की कुछ घटना के बारे में ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? अब घटना के बारे में क्या बताएं, है घटना तो हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं छूट फूट घटना हुआ है। हैदराबाद वगैरह में पत्थर ढेरा चलाए थे। पत्थर मारे आप लोगों को? पत्थर कार सेवक को पत्थर पड़ा? हाँ, कार सेवक भी पत्थर पड़े थे। बोचेलाल एक टिपावन का है, उसका सर फट गया था। जी। तो आप लोग के साथ यात्रा में सुनने में उस समय के वर्तमान विधायक भी गए थे क्या? हाँ, उस समय थे ना, वो विधायक थे, वो गए थे। क्या नाम था उनका? PR कुटे पलारी विधानसभा के। मतलब कार सेवा वो भी किए हैं? गए हैं। कार सेवा में भी गए थे, एकता यात्रा में भी गए थे, और वो रोना भी चालू कर दिए थे जब सरकार भंग हुआ। तो सरकार भंग, ये गया साहू जी, सरकार भंग हो गया था। तो जान देना यार, सरकार भंग हो गए तो हो गए, हम थोड़ी भंग हुए हैं। भगवान राम तो विराजे हैं, वहाँ राम की कृपा से ही सब कुछ आ जाएगा, सरकारें आ जाएंगी, मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। विधायक थे, सरकार चली गई,
विधायकी चली गई, क्या क्या दर्द था? ऐसा हो रहा होगा, उसी तब मन में थोड़ा दुखी। हाँ, 2 साल हुआ था, 2 साल हुआ था चुनाव हुए। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को उस घटना अच्छा, वहाँ से वापसी के दौरान कैसा, वापसी का क्या था? वापसी में कैसा? जब हाँ, दूसरे दिन खुदाई के मतलब कार सेवा होने के बाद खुदाई हुआ, हाँ, तो माहौल और सरकार भंग होने के बाद हाँ, सरकार को नरसिम्हा राव, तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार जो थी हाँ, केंद्र में, जी, भंग होने के बाद वो सरकार भंग कर दिए। भंग करने के बाद स्थिति थोड़ा सा वातावरण बिगड़ना भी शुरू हो गया। लेकिन हमें ऐसा लगा सब कारसेवकों को कि सभी लोग मिलजुल करके, इसमें हमारे जो देशभक्त हैं, सैनिक हैं, ये हैं त्यो हैं, जितने हमारे लोग हैं वो सब हाँ, मिल के कारसेवकों का रक्षा किए हैं। तब वो स्थिति, जो गंभीर स्थिति निर्माण हो रहा था, उसमें वो सहायता मिली। और यहाँ तो हमारे सैनिक भाई लोग भी कहते थे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, राम भजन हो रहा है, राम भजन हो रहा है, कोई विध्वंस नहीं हो रहा है। मतलब 91 की वही जो सैनिक लोग हैं जो गोली चला रहे थे, और 91 के वही सैनिक लोग हैं जो सरयू नदी में कोठारी बंधुओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं को गोली से भुजवाया था मुलायम सिंह सरकार। हाँ, उसका परिणाम मिला, वो विलीन भी हो गए परमात्मा में। लेकिन हम लोगों का भाग्य है, आज उन्हीं लोगों का के बलिदान के बदौलत हमने भी कार सेवा, हम भी बलि हो जाते तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम का काज है। वो जो दिन देखना था वो आज हमको देखना। अच्छा साहू जी, मेरी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, एक चीज बताइए, राम मंदिर में जो ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, सब चीजें हुआ, जो अपना ढांचे को गिराया गया, इसमें सबसे मुख्य किरदार आप किसको देखते हैं? आपकी वो आगे यात्रा में मैं आऊंगा, लेकिन जहाँ मुलायम सिंह का नाम आ गया तो मैं जरूर इस पे आना चाहूंगा। क्या लगता है? जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो 91 में मुलायम सिंह जी, है ना, अब तो है, जी हाँ, इनका जी हाँ, वो यदि कार सेवकों पे गोली नहीं चलाते जी, तो क्या वो बाबरी मस्जिद गिराई जाती? नहीं, क्या वो जो राम भक्त एकजुट हो पा रहे थे? नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने हमें अवसर दिया, राम भक्तों को, ऐसा राम भक्तों को उत्प्रेरित किया वो, तब ये स्थिति का निर्माण हुआ। निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई, क्या दोष था उनका? वो तो शांति प्रिय ढंग से सरयू नदी पार करके स्थल में जा रहे थे। अच्छा, एक ये भी बात सामने आती है कि कुछ ऐसा आता है कि उस दौरान जो कोठारी बंधुओं को मरवाने में, मतलब जो एक वहाँ का कोई भूमिका निभा रहा था, उसके साथ भी जब 92 में जब विध्वंस हुआ, उस समय कुछ घटना घटी क्या? अब घटी, भीड़ था, कार सेवक लोग उत्तेजित थे, गुस्से में थे, तो कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन वो जिस ढंग से प्रचारित होता है वैसा नहीं था। लेकिन कार सेवक जो भी किए हैं, राम परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम को स्थापना के लिए किया। अब वापसी आते वक्त क्या भय का माहौल था पूरा? कैसे सर बताइए, तो वापसी जब आप लोग आ रहे थे तो कैसा था माहौल? भय का वातावरण था। कैसा भय, मतलब कि हमारी जान किस तरह बचे? हम आप लोग तो जान के वो सामने रख के गए थे, अब जान का डर कैसे आ गया? डर इसलिए कि अब राम मंदिर बनाएंगे कैसे वहाँ, अब तो ये कर दिया, अब जाने का डर था। मतलब जिसको जो एक काम कर दिए तो दूसरा काम होना चाहिए, ऐसा टाइप का। मतलब उसको भी देख ले। हाँ, और देखने का अवसर मिल गया। काशीराम साहू, ये काशीराम साहू जी अभी आए हैं। सर, आप भी गए थे कारसेवा में? वहाँ की कुछ ऐसी घटना बताएंगे क्या घटना कैसी? मतलब कैसा था जाने का माहौल? जाने का माहौल तो ठीक था। वहाँ मस्जिद टूट गया। उसके बाद जब वहाँ से आए ना, उसके बाद जब स्टेशन में आया तो जिस रूट से हम लोग गए थे, जिस रेलवे से स्टेशन से, वो स्टेशन बंद हो गया था और यहाँ वहाँ से लाइन तोड़ दिया गया है। जिसको हमने 6 घंटा में टूर किया, उसको 24 घंटा में टूर करके हम लोग यह बिलासपुर आया। इतना लंबा चौड़ा घटना था उस समय। सुनने में आया उस समय ट्रेन की लाइटें बंद कर दी। लाइट तो बंद करवा दिए थे। ऐसा? हाँ, और गाड़ी बीच में रोक दिए गए। लाठी डंडा ईंटा पत्थर नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ कुछ नहीं था।
शून्य था वहाँ, कोई आदमी नहीं था। हम लोग जितने कार सवार थे ना उसमें बैठे नहीं, थे। ट्रेन पे आप लोग रखे थे क्या पत्थर नहीं, रखे? नहीं, नहीं कोई हमला हो तो नहीं, उसको नहीं, ईंट का जवाब पत्थर दे नहीं, नहीं, दे, नहीं। ऐसा कुछ बातें आती हैं? हम लोग ना वहाँ एक गन्ना के डंडा बना के सभी कार से लोग रखे थे, मतलब अपने सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा भावना से। और कुछ बताना चाहेंगे सर? अब दूसरे दिन यही बताना चाहूंगा, जो वातावरण को दहशत का वातावरण का जब निर्माण हुआ सरकार भंग होने के बाद, तो कार सेवकों का समर्पण तो था ही, लेकिन चिंता भी स्वाभाविक था। चिंता भी होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो काम होना था राम काज तो हो गया, अब बनना है वो बाकी काम, शेष काम को आज हो रहा है, अदालत के माध्यम से हुआ है, जिनको पूरा राष्ट्र देख रही है, दुनिया देख रही है, और जिसका आनंद भी दुनिया ले रही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आनंद भी दुनिया ले रही है, और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ। देशवासी सब, पूरे देश में रहने वाले लोग, सभी समुदाय के लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो वातावरण उस दिन का था, जिसको हमने देखा है, तो वो याद आने से सिहर जाता है शरीर, कि दूसरे दिन वो ऐलान किया गया कि गोली चलने वाली है, सब कार सेवक अपने अपने नहीं अपने वहां सामने चलें, तो दहशत सबका एक समान जिगर नहीं हो सकता। वातावरण देख के सबको दंड, सब एक एक गन्ने का डंडा, कोई जो जैसा बन पड़े वो लेके चलना, वो स्थल की ओर जाना चालू कर दिए हम लोग। अब जब चालू किए तो आमने सामने हो गए, कार सेवक और सैनिक दोनों आमने सामने हो गए, लाखों की संख्या आमने सामने। वो तो कृपा है परमात्मा की, सबकी बुद्धि को जिस प्रकार से उस युग में मति को वो किया गया, तो वैसी भगवान की कृपा रही होगी। सरकार थी, अब आदेश नहीं मिला होगा गोली चलाने का? जी जी, आदेश सरकार, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन संयुक्त रूप से सब मिलके कार सेवकों को बचाए हैं, ऐसा तो निश्चित मानना पड़ेगा। चाहे वो नरसिम्हा राव भी केंद्र में थे तब, लेकिन कुछ न कुछ तो नीति बनी होगी राजनीतिज्ञों का, देशवासी लीडरों का, तब ये स्थिति का निर्माण हुआ, तब कार सेवक वहां से सुरक्षित निकले हैं। वहां तो सिर्फ किसी के मुंह से बात भी निकलना बंद हो गया था, सांसें चलती थी सिर्फ, उसके बाद भी हौसला मजबूत था लोगों का, कार्यकर्ताओं का। अब कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन जनहानि उस दरमियान नहीं हुई। रास्ते में जरूर पथराव यों त्यों ट्रेन में हुआ। पूरे देश में दंगा शुरू हो गया? हाँ, देश में पूरा दंगा चालू हो गया, समाचार वगैरह के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे। अब जिनका आदत ही है, आदि है जो आती है। आप लोगों को चैन कब मिला, कहाँ पहुंचे? तो हम लोग जब हम छत्तीसगढ़ एरिया में पहुंचे, MP मध्य प्रदेश के आगे अपन आए ना, इधर क्या बोलते हैं इसको, करगी रोड साइड, कटनी। तब कटनी आए तो थोड़ा सा दिलासा हुई। और घर में क्या माहौल था? घर के माहौल के बारे में, अब उस समय मोबाइल की सुविधा तो था नहीं, हाँ, न फोन की सुविधा, न संपर्क कर पाते थे। ऐसे जब घर आए ना, शादी तो हो गई थी आपकी? हाँ, शादी हो गई थी, तो बच्चे भी हो गए थे मेरे। ऐसा तो नहीं कि घर में सोचेंगे बीत तोड़ेंगे? हाँ, वो तो रोने, रात भर नहीं सोए लोग, समाचार टीवी के माध्यम से और समाचार के माध्यम से, इनके माध्यम से जानकारी देश में फैलने के बाद रात भर सोना बंद, रोना चालू। घर में हमारे यहाँ से तो 10-12-15 लोग गए थे हमारे गांव से, तो मेरे ही घर में आके डेरा डाल दिए थे, सब रोना राना चालू कर, खाना पीना बंद कर दिए थे लोग। मतलब एक भय का माहौल था? भय का माहौल गांव में, घर में बना हुआ था, स्वाभाविक है महोदय। लेकिन हम लोगों में भी दहशत था, लेकिन व्यक्त नहीं करते थे, हृदय जानता था। लेकिन हम तो राम काज में गए थे, उस जवानी में उत्साह भी रहता है। आज खुश तो बहुत हो गए, बहुत आपके पास इतना खुश, ये खुशी के बारे में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। काश वहाँ कुछ कार सेवकों को ले जाने की भी प्रबंध होती तो और आनंद आता, लेकिन कोई भी जाएंगे अपन उसमें देखेंगे, स्क्रीन देखेंगे। अगर आप ले जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। 18 को बाइक में मेरे साथ हम लोग तभी तो ये आप देख रहे थे, हमारे पत्रकार जी भी बैठे हैं हमारे। गए थे क्या? सुना? तो
ये आप देख रहे थे, आज जो 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो ऐसे ही नहीं जा रही है, उसमें कईयों बलिदान छुपे हुए हैं। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक।